जुडिशरी के फंक्शनिंग पर आए दिन सवाल उठते हैं और ये हमारे लिए कोई नई बात रही भी नहीं है, पर मामला काफी इंटरेस्टिंग हो गया है जब अचानक से जजेस के वेकेशन लेने पर एक एक करके कई उंगलियां उठ गई है। हमारे पिछले कुछ वीडियो से आपको ध्यान होगा कि जजेस के ऐसे समर और विंटर वेकेशंस लेने पर एक बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल संजीव सन्याल ने भी किया है, जब उन्होंने एक पॉडकास्ट के दौरान कह दिया था कि द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट टेक लीव इन समर एंड देन टेक लीव again in the Shara. What is this system? They work for a few hours. All these old systems will have to be changed and modernize it. हालांकि इस इंटरव्यू के बाद से ही उन्हें काफी बैकलैश का सामना करना पड़ा है, जब एक हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता बहुत दुख के साथ कहने पर मजबूर भी हो गए थे कि जजेस के इतने काम करने के बावजूद भी उन पे ये इल्जाम लग रहा है कि वे बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। संजीव सन्याल को एक मेन फटकार अपने कमेंट्स की वजह से बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु एंड पुडुचेरी की पड़ी है। हालांकि सन्याल भी ऐसे में शांत नहीं बैठे हैं और इस मामले में अब जाकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। तो चलिए देखते हैं कि एक बार फिर वापस से सन्याल ने इस मामले में क्या कहा है। पहला पॉइंट जिसपे सन्याल के कमेंट्स को बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु के प्रेसिडेंट PS अमलराज ने काउंटर किया है, वो ये है कि हॉलीडेज पर भी जजेस काफी व्यस्त रहते हैं एंड दैट कॉन्ट्ररी टू पब्लिक परसेप्शन वीकेंड्स एंड वेकेशंस आर स्पेंट राइटिंग एंड करेक्टिंग द जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स। इस बात पर जोर देकर कि ये वही समझ सकते हैं जो इस फील्ड से क्लोजली जुड़े हुए हैं। अमलराज ने आगे कहा है कि भले सन्याल लीगल फील्ड के क्लोज नहीं, पर एक इकोनॉमिस्ट होने की वजह से उन्हें पता तो होगा कि बजट्स फॉर द जुडिशरी स्टिल फॉर्म अ पार्ट ऑफ द non-planned expenditure. The judge to population ratio was 50 per million and now is 21 per million. और एक लास्ट पॉइंट जिस पर सन्याल को फटकार पड़ी है उनके उस कमेंट को लेकर कि जुडिशरी में 50 मिलियन केसेस अभी भी पेंडिंग है, जिसका पलट जवाब देते हुए अमलराज ने कहा है कि इसमें से 73% केसेस तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ही जुड़े हुए हैं। जैसे ही संजीव सन्याल को पता चला कि उनके इन इंटरव्यूज और कमेंट्स को फटकार मिल रही है, तो उन्होंने भी बिना देरी करते हुए एक ट्वीट किया है और बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु को पलट जवाब दिया है। सबसे पहले संजीव सन्याल ने बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु पर तंज कसते हुए कहा है कि लुक्स लाइक द तमिलनाडु बार काउंसिल हैज इशूड अ फतवा अगेंस्ट मी फॉर क्वेश्चनिंग द एफिशिएंसी एंड वेकेशंस ऑफ द जुडिशियल सिस्टम। जिसके बाद उन्होंने एक एक करके बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु के सारे पॉइंट्स को काउंटर किया है। पहला पॉइंट जिसको काउंटर सन्याल ने किया है वो है बजट का, कि कैसे सरकार ने जुडिशरी को इतना कम बजट दिया हुआ है एंड स्टेटेड द ब्यूरोक्रेसी इज आल्सो वेरी इनएफिशिएंट। वेल, आई अग्री, hence all the effort to do process reforms. Clearly no one in the bar council has bothered to read anything I write about government systems or economists for that matter. यहाँ पर उन्होंने ये भी ऐड किया है कि इसका ये मतलब तो नहीं कि जुडिशरी प्रोसेसेस भी इनएफिशिएंट रहे। दूसरा पलट जवाब उन्होंने जजेस के वेकेशन में भी रहकर जजमेंट लिखने वाले बात पर दिया है और स्टेट किया है कि वेकेशंस एंड हॉलीडेज आर एविडेंटली स्पेंट राइटिंग जजमेंट्स। वेरी वेल, द जजेस आर वेलकम टू टेक लीव लाइक एवरीवन एल्स. There is no reason for the whole system to shut down for weeks on end. Incidentally, other members of society also work hard. Corporate managers, scientists, politicians, journalists and even civil servants. We are all participants in building India. No one asks for the system to shut down when they go on vacation. और एक आखिरी पलट जवाब उन्होंने तमिलनाडु बार काउंसिल के इस बात का दिया है, जहां उन्होंने कहा है कि अगर देश में 50 मिलियन केसेस पेंडिंग हैं, तो उसमें से 73% केसेस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की ओर से मौजूद है। लेकिन इस परसेंटेज से संजीव सन्याल अग्री करते हुए नहीं दिखे थे और उन्होंने पलट जवाब देते हुए कहा है कि सब 73% of all cases involve government departments. Have heard such statistics thrown around before, but when I tried to substantiate it with data, I was unable to do so. I will be grateful if the Tamil Nadu Bar Council can give me the definite data so that we as a country can do something about it. ये ट्वीट शेयर करने के बाद संजीव सन्याल ने और आर्टिकल्स भी शेयर किए हैं और कहा है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वे ही जजेस के वेकेशन पीरियड के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन इसमें और भी कई लोग मौजूद हैं। इसमें से एक स्टडी उनके फ्रेंड और इकोनॉमिस्ट शमिका रवि ने भी अभी हाल ही में की है, जिसमें उन्होंने शो किया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट हर दूसरे सैटरडे अपने इंसेप्शन से काम करती थी तो जजमेंट्स के नंबर में काफी इंक्रीज देखने को मिलता था। आपको बता दें कि शमिका रवि भी सन्याल की तरह प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की एक मेंबर है, जिन्होंने 2019 रिसर्च पेपर को शेयर किया है विच एनालाइज्ड द प्रोडक्टिविटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम 1950 टू 2019। ये स्टडी शमिका रवि और प्रोफेसर मुदित कपूर ने जॉइंटली किया है एंड द स्टडी हैज स्टेटेड दैट आवर एनालिसिस रिवील
reveals that approximately 14,359 additional judgments would have been passed by the Supreme Court if the proportion of judgment days increased by a mere 10%. This amounts to an increase of approximately 28% of the total Supreme Court judgments passed in the lifespan of the apex court since 1950. इस स्टडी ने ये भी शो किया है कि कोर्ट की प्रोडक्टिविटी 1990 से लेकर 2010 तक इम्प्रूव हुई है। हालांकि 2010 के बाद वापस से इसमें गिरावट देखने को मिली है। The study stated, the empirical analysis reveals that the number of judgments per day is primarily influenced by proportion of judgment days under a given CGI. There was no evidence that increased bench strength has any significant impact on the numbers of judgments per day. इसके साथ ही सन्याल ने एक आर्टिकल विवेक दिब्रॉय द्वारा भी शेयर किया था, where the chairman of Economic Advisory Council to the Prime Minister said that no major country has the top court going on long holidays. Neither should the Supreme Court of India. आपको बता दें कि संजीव सन्याल ने अपने पॉडकास्ट इंटरव्यू में बहुत ही चेंजेस की मांग की थी और चलिए एक नजर उनके इस बदलाव और कुछ आइडियाज पर भी डाल लेते हैं। बिल्कुल, आप सोच के देखिए जो तारीख पे तारीख का जो ये सिस्टम है, अनएंडिंग है। हाँ, ये क्या तरीका है? और ये भी अंग्रेजों पे हम लोग बोलते हैं अंग्रेजों के जमाने से चल रहा है। भाई हम 75 साल से आजाद हैं, तो हम लोगों को हम बदल नहीं पाए। तो वही सिस्टम है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गर्मी में छुट्टी लेते हैं, फिर दशहरे में छुट्टी लेते हैं। ये क्या सिस्टम है? ये कुछ घंटे के लिए काम करते हैं। ये जो पुराने जो प्रणालियां हैं वो सबको बदलना पड़ेगा, मॉडर्नाइज करना होगा, 21वीं सदी में लाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो एक इस पे भी सोच विचार करना पड़ेगा और इसमें सरकार कुछ हद तक इसमें योगदान दे सकती है, लेकिन अंत में न्याय प्रणाली को अपने आप को ही साफ करना पड़ेगा। हालांकि तमिलनाडु बार काउंसिल ने संजीव सन्याल के इस मॉडर्न जुडिशरी के आइडियाज को काफी पॉइंटलेस बोला है अगर अंत में सरकार अपने वर्किंग और फंक्शनिंग में चेंजेस नहीं लाती है। They stated, Sanyal's vision of the modern judiciary would be pointless if medieval executive governments continue to exhibit tardiness, red tapeism and bureaucratic inefficiency which push our citizens to turn to the courts for redressal। और जैसा कि हमने आपको बताया है कि इन कमेंट्स के बाद संजीव सन्याल को काफी बैकलैश फेस करना पड़ा था और मामले ने एक इंटरेस्टिंग मोड़ तब ले लिया था जब जस्टिस दीपांकर दत्ता ने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट वेकेशन बेंच का हिस्सा होते हुए इस पे अपनी राय दी थी। He had stated, very unfortunately, despite efforts being put in by judges, it is said that judges work for very few hours. Those who say all this are part of governance. Not one matter filed by the union government, etc., is filed within limitation. Every case has a condemnation of delay application. All who castigate the judiciary must take note of this. We burn the midnight oil even during the vacations. और इस फटकार में सीनियर एडवोकेट श्रीराम पंचू भी शामिल थे, जिन्होंने कहा है कि पूरे वर्ल्ड में जितने मेहनती इंडियन जजेस हैं, उतने और नहीं हैं। And stated, judges read case papers before coming to court. They dictate orders and correct them after court hours. And weekends just mean work in the home office. I have visited courts worldwide and interacted with lawyers and judges, and it is safe to say that Indian judges are among the hardest working anywhere. And their case loads are far heavier than anywhere else. कोर्ट्स के वेकेशन हॉलीडेज को लेकर बहुत ही चर्चा आए दिन जोरों शोरों पर चल रही है और इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Until then, keep following लॉ चक्रा।